दोस्तों, इजराइल जिस चैप्टर को एकदम क्लोज्ड समझ बैठा था, उसी नॉर्थ ने इजराइल की नींदें उड़ा दी हैं। मैं बात लेबनान की कर रहा हूं। लेबनान में जिस दिन से हैथम अली ताबाताबाई, जो हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ जिसे कहा जाता था, जिस दिन से ताबाताबाई को एसेसिनेट किया है इजराइल ने रविवार से, उस दिन से पूरे मिडिल ईस्ट में एक अजीब सी खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जिसे यह कहा जा रहा है कि जब दुश्मन एक नहीं 3 मोर्चों पर एक साथ उठ खड़े हों तो खामोशी ऐसी होती है जिससे यह पता चलता है कि जंग कभी भी छिड़ जाएगी, और तीनों मोर्चों से। और वो भी इशारे बेंजामिन नेतन्याहू के जो प्री शेड्यूल्ड दौरे थे वो कर रहे हैं। पहले से तय भारत का दौरा बेंजामिन नेतन्याहू का रद्द हो चुका है। ईरान ने साफ तौर पर तारीख तो नहीं बताई, लेकिन अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि अब वो खुल करके लेबनान, हिजबुल्लाह और हमास के साथ है, क्योंकि हमास ने भी एक तरीके से ऐलान कर दिया है कि अब वो लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ इजराइल के खिलाफ लड़ेगा। आज इस वीडियो में ये पूरा का पूरा ट्रायंगल समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इजराइल आखिर क्यों खामोश बैठा हुआ है। क्या इजराइल अब बुरी तरीके से फंस चुका है क्या? इस पर भी बातचीत करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा एक बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण खबर गजा से। सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा एक खबर देखिए जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। द टाइम्स ऑफ इजराइल की यह खबर जो बता रही है कि हिजबुल्लाह और हमास एक साथ लेबनीज मिलिट्री के साथ मिलकर के इजराइल पर किसी भी वक्त कभी भी हमला बोल सकते हैं, कभी भी धावा बोल सकते हैं। देखिए क्या बताया गया। हिजबुल्लाह एंड हमास हैव सब्सटेंशियली बूस्टेड देयर मिलिट्री कोऑपरेशंस इन लेबनान इन रिसेंट मंथ्स अकॉर्डिंग टू द अनसोर्स्ड अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट ऑन द कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर। इजराइल का एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है कान, उसने अपनी एक अनकन्फर्म सोर्स के हवाले से एक रिपोर्ट बताई जिसमें यह बताया गया कि बीते कुछ दिनों से हमास का और हिजबुल्लाह का कोऑपरेशन जो है वो लेबनान में काफी तेजी से बढ़ा हुआ है। मैं इस पूरी खबर का हिंदी तर्जुमा आपको बताने की कोशिश करता हूं, ये आप साइड बाय साइड ये चीजें देखती जाइए कि क्या कुछ है। यह खबर दोस्तों ये बता रही कि हिजबुल्लाह और हमास ने लेबनान में अपनी सैन्य साझेदारी जो है वो काफी हद तक बढ़ा दी है। और यह दावा मैंने आपको पहले भी बताया कि इजराइल के कान चैनल के ने एक अनकन्फर्म सोर्स के हवाले से बताया, और इसमें यह बताया गया कि हमास ने अपने सैकड़ों लड़ाके, सैकड़ों की तादाद में एकदम जो उसके सबसे शानदार लड़ाके हैं, उन्होंने उनके जरिए उसने अपनी वहां पर पूरी की पूरी कंपनियां खोल ली हैं, कंपनियां बना ली हैं, और उसने लेबनान को भेजा भी है ताकि जरूरत पड़ने पर हमास के ये लड़ाके हिजबुल्लाह की तरफ से, हिजबुल्लाह की जो एक फोर्स है जिसका नाम रेडॉन फोर्स बताया जाता है, जो उसकी सबसे खास कमांडो यूनिट है, और उनके साथ ये हमास के लड़ाके जो है दक्षिण लेबनान में इजराइल से लड़ेंगे। सदर्न लेबनान वो इलाका जहां जिसे एक तरीके से जिसके काफी हद तक इलाके पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है। दूसरा, इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि हिजबुल्लाह की ताकत पिछले 2 साल से युद्ध में काफी हद तक कमजोर हो गई थी। नवंबर 2024 में खत्म हुए इस युद्ध के बाद वो अपने को संभालने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से हमास के साथ मिलकर ये दोनों काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन जब से सीज फायर हुआ तब से हिजबुल्लाह जो है हमास के साथ अपनी ताकत को बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ हमास ने लेबनान में अपना नेटवर्क बहुत मजबूत कर लिया है, क्योंकि पिछले युद्ध में इजराइल का जो फोकस था वो पूरा का पूरा फोकस हिजबुल्लाह पर था, और इस बीच हमास ने अपनी ताकत पूरी तरीके से और मजबूत कर ली थी। दोस्तों, हमास ने लेबनान के शहरों जैसे टायर, सैदा, सिडोन और त्रिपोली में एक तरीके से फंड जुटाने और रॉकेट बनाने पर उसने पूरा जोर दिया है। आपने देखा होगा, मैंने अपने चैनल पर भी यह खबर चलाई थी कि किस तरीके से इजराइल ने बीते दिन
एक बड़े फलस्तीनियन कैंप पर हमला किया था और उसने दावा किया था कि उसने हमास के सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। और यही वो बातें चीजें थी जिसमें हमास की तरफ से या लेबनान की तरफ से इनोसेंट के मारे जाने की बात कही गई थी, लेकिन इजराइल ने यह दावा किया था कि इसने हमास के 13 लड़ाके मारे गए हैं। यानी कि एक ये कार्रवाई और उसके बाद हिजबुल्लाह के सेकंड इन कमांड हैथम अली ताबाताबाई का असैसिनेशन, ये दोनों ऐसी घटनाएं हैं जो हमास और हिजबुल्लाह दोनों को एक साथ कनेक्ट कर रही हाल फिलहाल की ये घटनाएं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब किसी भी वक्त एक बड़ा हमला हो सकता है, और वो भी तब जब ईरान की तरफ से भी एक बड़ा बयान निकल के सामने आया, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एक तरीके से जो जनाजा था उस सेकंड इन कमांड हिजबुल्लाह के सेकंड इन कमांड का जनाजा निकाला जाता रहा था, उस वक्त की तस्वीरें। और इसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह मॉरल्स मिलिट्री चीफ एज इजराइल प्रिपेयर्ड फॉर पॉसिबल रिटेलिएशन, यह बताया गया कि वो पॉसिबल रिटेलिएशन के लिए इजराइल तैयार हो रहा है। जिसमें बताया गया कि एट ताबाताबाई फ्यूनरल प्रोसेशन हिजबुल्लाह टॉप ऑफिशियल वॉर्न जायनिस्ट मस्ट रिमेन वरीड। बताया गया कि जायनिस्ट को, जो भी एक तरीके से नरसंहारवादी जो ये देश है, इसको अपने इस कृत्य के लिए हमेशा होशियार रहना चाहिए। और हिजबुल्लाह की तरफ से ये धमकी, ये चेतावनी दी गई, इसका मतलब जल्दी ही कोई बड़ा अटैक होगा। आगे इसके बाद, इसी धमकी के बाद आईडीएफ ने एक तरीके से अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है, खास तौर पर अपने उत्तर की तरफ यानी कि सदर्न लेबनान की तरफ उसने मजबूत कर दिया है। यह खबर देखिए जरा, इसमें यह बताया गया कि आईडीएफ ऑन अलर्ट एज हिजबुल्लाह वेज रिस्पॉन्स टू मिलिट्री चीफ किलिंग। हिजबुल्लाह ने अपने मिलिट्री चीफ की किलिंग के बाद जो धमकी दी है, उसके बाद उसने अपना एक तरीके से सिक्योरिटी बढ़ा दी है। बताया गया इन द वेक ऑफ द किलिंग ऑफ हिजबुल्लाह मिलिट्री चीफ इन बैरूत ऑन संडे, द इजरायली डिफेंस फोर्सेस geared up for a potential response by the Iran-backed group, though there was no change in the guideline for civilian। ये इसमें बताया गया कि वो अभी पूरी तरीके से उस संभावित खतरे से निपटने की तैयारी में इजराइल है। अच्छा, इस बीच ईरान के आईआरजीसी की तरफ से भी एक बड़ा बयान निकल के सामने आया। जरा ये तस्वीरें देखिए, और ये जो प्रोटेस्ट है, एक तरीके से फ्यूनरल का वो हत्या के बाद का ये प्रोटेस्ट है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इसी वीडियो को शेयर करते हुए आरटी ने एक बयान जो आईआरजीसी की तरफ से आया वो लिखा। आपके स्क्रीन पर ये ट्वीट है जिसमें बताया गया, अ क्रशिंग रिस्पांस अवेटेड इजराइल, ईरान आईआरजीसी सेज रिटेलिएशन टू किलिंग ऑफ हिजबुल्लाह मिलिट्री चीफ इनविटेबल। बताया गया कि सीधे तौर पर जो इसमें खबर बताई गई वो ये कहा आईआरजीसी की तरफ से कि इजराइल को तबाह कर देने वाली जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये आईआरजीसी की तरफ से कहा गया। ईरान की जो मिलिट्री है उसकी तरफ से ये बताया गया कि हिजबुल्लाह के सैन्य प्रमुख की हत्या के बाद इस तरीके की प्रतिक्रिया आई, और इससे कई सारे संदर्भ निकाले जा रहे हैं। मसलन क्या ईरान हिजबुल्लाह को अब आर्म्स एंड एमुनेशन से एक बार फिर से अब खुले तौर पर सपोर्ट करेगा? हमास पहले से आ चुका है एक साथ। ऐसे में इजराइल बहुत जबरदस्त तरीके से आप ये कह सकते हैं फंस गया है। अच्छा, इस बीच दोस्तों जो संडे को अटैक किया इजराइल ने, उसमें अमेरिका की एक बहुत बड़ी किरकिरी हो गई, और अब अमेरिका ये चाहता है कि उसकी बदनामी किसी तरीके से वो बदनामी से बच जाए, दुनिया में उसकी किरकिरी होने से बच जाए। हुआ दरअसल क्या है, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेंजामिन नेतन्याहू के दौरे के बारे में आपको बताता हूं। बेंजामिन नेतन्याहू का भारत दौरा होना था, और इस हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना भारत दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया है। जरा ये खबर देखिए, इसमें साफ साफ बताया गया कि नेतन्याहू कैंसिल्स इंडिया ट्रिप एमिड हाइटेंड सिक्योरिटी फियर्स। मतलब अपने एक तरीके से सिक्योरिटी के खतरे को देखते हुए, सिक्योरिटी के लिहाज से उसने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। हालांकि उसमें इसने दिल्ली अटैक का जिक्र किया है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि जो हाल फिलहाल में घटनाक्रम लेबनान में हुआ, जिस तरीके से टेंशन उसकी अभी भी सीज फायर के बाद हमास से चल रही है, ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, और इसीलिए वो इजराइल छोड़ करके इधर उधर नहीं जाना चाह रहा है, यह बताया गया दोस्तों।
उधर दोस्तों अमेरिका की ऐसी जबरदस्त किरकिरी हो गई कि पूछिए मत। ये जरा खबर देखिए, साइलेंस साइलेंस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने इस खबर को बताया है। उसने बताया कि इजरायली मीडिया में ये चल रहा है दैट द यूएस प्रेशरिंग द लेबनीज गवर्नमेंट टू रिटर्न द अनएक्सप्लोडेड GBU 39B मिसाइल फ्रॉम द रिसेंट स्ट्राइक ऑन बेरूत सदर्न सबर्ब। बेरूत में जो रविवार को एक बड़ा हमला हुआ, उसमें एक मिसाइल जिसका नाम GBU 39B, ये अमेरिकन मेड मिसाइल है और ये वहां हमला उससे किया गया और वो फटी ही नहीं। अब इस मामले को लेकर के दुनिया भर में अमेरिका की किरकिरी हो रही, क्योंकि ये अमेरिका दावा करता है कि ये उसकी सबसे अत्याधुनिक मिसाइल है और बहुत जबरदस्त काम करती है, सटीक निशाना भेदने के लिए ये मानी जाती है। लेकिन हालात ये हुए कि जब बेरूत पर हमला किया तो ये मिसाइल फटी ही नहीं। और अब लेबनान पर अमेरिका प्रेशर बना रहा है, ट्रंप प्रेशर बना रहा है कि भैया वो जो अनएक्सप्लोडेड GBU 39B मिसाइल है उसको वापस कर दो, ये कहा जा रहा है। और इसीलिए अब लेबनान उसको प्रचारित करने में लगा हुआ है कि अब तो नहीं छोड़ेंगे, अब तो तुम्हारी भी ऐसी तैसी कराएंगे कि तुम्हारे हथियार, तुम कहते हो हम नहीं देते हथियार, और तुम्हारे हथियारों से लेबनान पर हमला हुआ, और ये वो हथियार जिसको आप बहुत एडवांस बता रहे हो और वही एकदम घटिया दर्जे का निकला। कई मोर्चों पर फंसेगा ये, इंटरनेशनली ऐसे भी फंसेगा कि किस तरीके से सीज फायर के दौरान इजराइल ने अमेरिकी हथियारों से हमला किया। ये भी अपने आप में एक बड़ा दावा है, एक बड़ा घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई, एक तरीके से उस इलाके में जिसे इजराइल ने, फलस्तीन का वो इलाका जिसे इजराइल ने अपने कब्जे में कर रखा है, और एक तरीके से कह लीजिए कि वहां के लोगों के लिए कि वो लोग कहीं आ जा ना सके, उनको बंधक बनाने के लिए एक दीवार बना दी थी। अब इजराइल के उसी प्रताड़ना का जवाब कुदरत ने दे दिया है। इतनी भयानक बारिश हुई, इतना भयानक तरीके से वहां पर सैलाब आया कि वो दीवार ढह गई। ये वीडियो जरा देखिए, आप देखिए। A section of Israel operated well was collapsed near the village of Al-Burj वेस्ट ऑफ हेब्रोन। हेब्रोन शहर का पश्चिम हेब्रोन में ये दीवार बनाई थी, जिसमें हैवी रेनफॉल की वजह से वो दीवार ढह गई। और अब इसमें लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो गलत किया था उसको कुदरत भी जानती है, उसको ऊपर वाला भी जानता है, और शायद यही वजह है कि इजराइल के द्वारा बनाई गई वो दीवार खुद कुदरत ने ढहा दी है, ये दावा किया जा रहा है। इस बीच दोस्तों अल-अक्सा मस्जिद में एक बार फिर से सेटलर्स ने अटैक किया है। यह जरा खबर देखिए, ये 24 तारीख की खबर है, बीते दिन आप ये कह लीजिए रविवार की ये खबर है, सोमवार की, जिसमें बताया गया कि इजरायली सेटलर्स एस्कॉर्टेड बाय पुलिस स्टॉर्म अल-अक्सा मस्जिद। बताया गया अल-अक्सा मस्जिद में पुलिस के साथ सेटलर्स ने प्रवेश किया, जिसके बाद वहां पर गहमा गहमी का माहौल हो गया। और आपको पता है कि इस तरीके से अल-अक्सा मस्जिद में एंट्री को एक तरीके से हमले के तौर पर देखा जाता है, धावा बोलने के तौर पर देखा जाता है, और एक बार फिर से वही कृत्य वहां पर हुआ है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।